राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और व्रत कथा। हरतालिका तीज की व्रत कथा जो कि 19 अगस्त को 2023 को हरतालिका तीज है। और हरतालिका तीज सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं वो मनाती हैं, जो महिलाएं होती हैं। तो यह पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि आदि के लिए यह व्रत रखा जाता है। और जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके घर में पति की लंबी आयु और सुख, परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है इसका व्रत। और यह बहुत ही फलदायी व्रत है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि आपकी जो हरतालिका तीज का व्रत है वह बहुत ही शुभ है। शुभ तो हमेशा ही होता है, लेकिन आपके जो नक्षत्र पड़ रहे हैं और जो योग बन रहा है वो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उस बारे में सुन सकते हैं आप उसको। और जो कुछ तो हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे त्रिगई योग जो पड़ा है उसकी वजह से जो व्रत रहने वाले हैं उनके घर में धन सुख और शांति की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी, अखंड सौभाग्य बढ़ता है इसमें प्रातःकाल स्त्रियां स्नान करके माता पार्वती और शिव जी का व्रत रखती हैं। और यह व्रत शुक्ल पक्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है और इसको हरतालिका तीज भी कहते हैं। इसको श्रावणी तीज भी कहा जाता है। और भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता के मिलन के उपलक्ष्य में इसमें यह हरतालिका तीज वाले दिन हरियाली तीज, माफ़ करना, हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में यह व्रत मनाया जाता है, यह पर्व मनाया जाता है। और जैसा कि भगवान शिव कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, भगवान शिव माता पार्वती से बोलते हैं कि जो शुक्ल पक्ष की सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है उसमें तुमने मेरी आराधना की थी, उसकी वजह से उसके परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया है। और भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हरियाली तीज को ही बना था। और भगवान शिव की जो जैसे कहते हैं ना कि हम लोग के जो विवाह पक्का होता है, जिसको कहते हैं विवाह पक्का होना, तो विवाह जैसे भगवान का समझ लीजिए पक्का हुआ था उस दिन, क्योंकि माता ने तपस्या की थी और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हरियाली तीज को ही माता को दर्शन दिए थे और उनकी मनोकामना पूरी की थी। वो कथा हम आपको भी बताएंगे। तो ये समझ लीजिए माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पक्का हुआ था ये, और उसी दिन संबंध बन गया था, मतलब पक्का हो गया था विवाह। और जो विवाह हुआ था वो जो महाशिवरात्रि आती है ना, महाशिवरात्रि जो उसमें हुआ था। तो इस प्रकार से यह हरियाली तीज मनाई जाती है। और विवाह के बारे में ऐसा वर्णन है कि और इस दिन यह जो व्रत है, इस दिन यदि स्त्रियां करती हैं तो भगवान शिव की कृपा से सब कुछ उनको प्राप्त होता है और यह व्रत अखंड सौभाग्य देता है। श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए और श्रद्धा के साथ सभी व्रत को करना चाहिए, लेकिन सभी देवी देवताओं के व्रत को। और श्रद्धा, भगवान श्रद्धा और भाव के ही मतलब मेन प्राप्त करते हैं। श्रद्धा और भाव ही प्राप्त के भूखे हैं भगवान, जैसे कहा जाता है कि और भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, आपकी हमारी आपकी श्रद्धा और भक्ति चाहिए उनको, बस, है ना। तो श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। पुराणों में जो कथा है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया था। बहुत सालों तक उन्होंने तप किया था और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। और माँ गौरी का जन्म पहले सती के में था, तो सती उसमें अग्निकुंड में भस्म हो गई थी। तब उन्होंने
गौरी माता पार्वती के रूप में, गौरी माता के रूप में हिमालय के घर में फिर जन्म लिया उन्होंने। और जब माता पार्वती ने तप किया तो तप करने के लिए माता पार्वती को देवर्षि नारद जी ने उनको हिमालय के घर में जाके पहुँच कर हिमालय को यह सब बात शिव जी के बारे में सब कुछ बता दिया कि इस प्रकार से सब सारी बातें शिव जी के बारे में उनको बता दी। और तभी माता पार्वती ने संकल्प लिया। माता पार्वती को देवर्षि नारद जी ने सपने में सब कह दिया था। और तभी माता पार्वती ने संकल्प ले लिया। किसी से शिव के बारे में जब बता दिया तो माता पार्वती ने उसी समय संकल्प ले लिया और माता तप करने के लिए तैयार हो गई और बैठ गई तप करने के लिए। तो माता पार्वती ने करीब 3000 वर्ष तक कठोर तप किया था। और माता पार्वती के पास हिमाचल पर्वत जो माता पार्वती जो है वो हिमाचल पर्वत पर पहुँचे थे जब नारद जी, और उनके दर्शन के और देवर्षि नारद जी ने स्वप्न में दर्शन दिया था माता पार्वती को कि उस दर्शन के प्रभाव से माता पार्वती रुकी नहीं बिल्कुल भी, जबकि हिमालय थोड़ा रोकने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन माता पार्वती को नारद जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने यह बात कही। तो माता पार्वती रुकी नहीं और तप करने के लिए माता जिस जगह पे पहुंची थी उस जगह को आज हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। वह जगह कन्याकुमारी है। और माता पार्वती ने तप करने के लिए बालू के रेती जो होती है ना, उससे शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव का पूजन आदि किया। और महादेव इस तप से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए महादेव प्रकट हो गए। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। और इसी बीच जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने उनको वरदान देना चाहा, उसी बीच सप्तऋषि वहाँ पहुँच गए। और उन्होंने जब सप्तऋषि पहुँचे हैं तो उन्होंने सप्तऋषि जो है उन्होंने माता पार्वती की बहुत परीक्षा लेने के लिए बहुत सी बातें कही और यह भी कहा कि हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करवा देंगे। लेकिन माता पार्वती ने कहा नहीं, हम महादेव से ही विवाह करेंगे क्योंकि हमारा मन महादेव में ही रम गया है और हमने उन्हीं को पाने के लिए यह तपस्या की है। और माता पार्वती इस प्रकार से उनसे बोली कि नहीं, महादेव चाहे भले ही दुर्गुणों के भवन हो और भगवान नारायण चाहे गुणों के खजाने हों, लेकिन मेरा मन तो भगवान शिव में ही रम गया है। और जिसमें रम गया मन, भगवान माता ने कहा इस प्रकार से, और हमारा चित्त तो भगवान शिव में ही रम गया है। और यही वह तिथि थी कि जब माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त किया था। और यह हरियाली तीज की ही तिथि थी। और क्योंकि वो सप्तऋषि तो माता की परीक्षा ले रहे थे, उनको तो मालूम ही था कि माता पार्वती है ये और इनका विवाह शिव से होना है, लेकिन वो माता की परीक्षा ले रहे थे। तो माता ने इस प्रकार से कहा और भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी माता की, और माता ने उस भगवान शिव को प्राप्त किया पति के रूप में। और भगवान शिव ने निवेदन किया कि शिव विवाह के लिए, और उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। और जो भी यह व्रत करता है, जो महिलाएं या बेटियां बहनें जो भी यह व्रत करती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है, सुहाग अखंड रहता है और वह सब तरह से सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। और इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। यह हमने आपको हरतालिका तीज की कथा बताई, हरियाली तीज की। और हरियाली तीज इस प्रकार से कथा करिए और भगवान सबका सौभाग्य
सबको सौभाग्य दें, सबका सुहाग अखंड रखें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।